हेलो 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 नमस्कार। मैं हूं कमल पाल, एक छोटी सी कहानी के साथ। लगभग 5 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सड़कें पानी और कीचड़ से लबालब भरी हुई थी, जिसके कारण गांव के लोग उन सड़कों से निकल नहीं पा रहे थे। सब अपने अपने घरों में कैद थे। मैं और मेरा दोस्त राजेश दोनों बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेते हुए मौसम का मजा ले रहे थे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठीक था। हल्की हल्की बूंदें हो रही थी और आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। अचानक लोगों की दौड़ती हुई भागती हुई आवाज सुनाई देती है। हमने जब बालकनी से नीचे झांककर देखा तो लोग गांव से बाहर की तरफ भागे जा रहे थे। हमने चिल्लाकर पूछा कि भाई ये क्या हुआ। उस भीड़ में से एक आवाज आती है कि भाई सरपंच की नई बहू को, उसके बाद वो कुछ कहता है मगर वो आवाज उस भीड़ में न जाने कहां गुम हो जाती है। हम समझ नहीं पाते कि आगे उसने क्या कहा है, लेकिन हम इतना जरूर समझ गए थे कि सरपंच की नई बहू को कुछ हो गया। हमने तय किया कि हम भी चलते हैं, आखिर क्या हुआ माजरा देखते हैं। मैं और राजेश दोनों सरपंच के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, उन्हीं सड़कों से जो पानी और कीचड़ से लबालब भरी हुई थी। हम जब सरपंच के घर के पास पहुंचे तो वहां देखा लोगों की भीड़ जमा थी। जब हम भी उस भीड़ को क्रॉस करते हुए अंदर गए तो हमने देखा सरपंच की नई बहू की डेड बॉडी बाहर चबूतरी में लेटी हुई थी। उसके चारों तरफ उसकी सास, उसकी ननद, उसकी देवरानी, उसके जेठानी बैठी हुई थी और रो रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। नई बहू का नाम राधिका था। हम उसे जानते थे, बखूबी जानते थे। उनमें से हमने लोगों से पूछा कि भाइयों अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए शादी के, और अचानक ये सब क्या हो गया और कैसे हो गया। उनमें से एक आदमी ने बताया कि भाई सरपंच साहब के परिवार वाले कह रहे हैं कि बारिश की पानी की वजह से नई बहू सीढ़ियों से सर के बल नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से उसकी अचानक मृत्यु हो गई है। उन्हीं में से कोई कह रहा था कि गले में निशान बना हुआ है, ऐसा लग रहा जैसे किसी ने गला घोंट कर मारा हो। यह दुर्घटना नहीं, यह हत्या है। यह बात चारों तरफ फैल चुकी थी। सबको शक हो गया था कि यह दुर्घटना नहीं है, यह एक साजिश है। सरपंच के घर वालों ने नई बहू की हत्या की है। सब समझ गए थे, मगर किसी की मजाल नहीं थी कि कोई किसी को इंफॉर्मेशन कर सके या फिर पुलिस को फोन कर सके। वहां पर सिर्फ सरपंच के परिवार वाले और गांव के लोग उपस्थित थे। राधिका के घर वाले भी उपस्थित नहीं थे। शायद उनको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था, किसी ने बताया नहीं था। राधिका के मम्मी पापा, भाई बहन, कोई नहीं था। न जाने क्यों सरपंच के घर वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे थे। इतने में किसी की आवाज आती है कि भाई जल्दी करो, अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। और ये सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई पुलिस को फोन कर दे, इन्फॉर्म कर दे। किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सरपंच काफी पैसे वाला आदमी था। सब लोग उससे डरते थे, इसलिए कोई किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था। करीब 15 मिनट के अंदर अंतिम संस्कार करने की तैयारी हो चुकी थी। बांस की खाट बनाकर उसमें राधिका की डेड बॉडी को लेटाकर अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाने लगे। कुछ दूर पहुंचे ही थे कि सामने से 4-5 गाड़ियां आकर के रुक गईं। उन गाड़ियों से राधिका के पूरे परिवार वाले बाहर निकले। मम्मी पापा, भैया भाभी, चाचा चाची, सारे लोग थे। सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, राधिका की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगे। और सरपंच के परिवार वाले भी शायद झूठ मूठ का रोना रो रहे थे, वो भी रोने लगे। राधिका का भाई आया और बड़ी गौर से राधिका की डेड बॉडी को देखा। उसने भी देखा राधिका के गले में निशान है। वो भी शायद समझ गया था, थोड़ा बहुत शक उसको भी हो गया था। उसने सरपंच साहब से कहा कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि राधिका की मौत हो गई है। सरपंच घबराते हुए बोला कि मैं इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और आपको फोन भी लगाया था मैंने, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। राधिका के भाई ने कहा आपके दूसरे पड़ोस वालों ने हमें इन्फॉर्म किया है, उन्होंने हमें फोन किया है तो हमारा फोन लग गया, और आपने किया तो हमारा फोन स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है। सरपंच साहब चुप हो गया था। राधिका के भाई ने कहा जब तक राधिका की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। सरपंच साहब चिल्लाकर बोला नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अंतिम संस्कार कर दो,
वरना राधिका की डेड बॉडी फट जाएगी। बहुत देर हो चुकी है, डॉक्टर ने चेक किया है। राधिका के भाई ने कहा नहीं, जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा कि यह दुर्घटना है या हत्या है, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। और अगर यह साबित हो गया कि दुर्घटना नहीं हत्या है, तो आप सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यह बात आगे बढ़ चुकी थी और इतना विवाद बढ़ चुका था राधिका के भाई में और सरपंच में कि दोनों की हाथापाई होने लगी। लोगों ने उनको अलग किया, उनको छुड़ाया। राधिका के भाई ने राधिका की डेड बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। सरपंच के परिवार वाले भी झूठ मूठ कर रोना रोते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। उन्होंने काफी प्रयास किया था कि बात आगे ना बढ़े, मगर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि राधिका के भाई की भी काफी पहुंच थी। पास के थाने में राधिका के भाई का दोस्त इंस्पेक्टर था। यह केस उनके हाथों पर दे दिया गया, जो कि बहुत ही गहराई से देखा गया। 2 दिन बाद राधिका की रिपोर्ट आई और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि गला घोंटकर मारा गया है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को सीढ़ियों से धकेला गया है ताकि किसी को समझ ना आए। ये रिपोर्ट थाने पर पहुंची और उनसे मार मार कर पूछताछ किया गया। बहुत मारने पर सरपंच साहब के परिवार वालों ने बताया कि उससे 5 तोला सोना मांग रहे थे नई बहू से। ना मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। उनको 1.5 साल की सजा सुनाई गई और 1.5 साल सजा काटने के बाद वो दोबारा वापस आए और खुले और आजाद पंछी की तरह वैसे ही रहने लगे। दूसरी शादी कर ली गई और आजाद रहने लगे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कुछ दिनों की सजा सुना देते हैं और उसके बाद फिर आजाद हो जाते हैं।